Hello, my dear student. Today we learn about the sources of energy, class 10th, chapter number 14, part 3. In this chapter, we had learned about the fossil fuels, hydropower, and thermal power energy. Today we learn about the contexts of wind energy, non-conventional sources of energy, and the solar energy. फर्स्ट हमारा जो पोर्शन है विंड एनर्जी के बारे में है. व्हाट इज़ विंड एनर्जी? विंड क्या होती है? द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ surface by the sun. The setup that is used to wind energy farms, they are consist of windmills, which is actually a pole that bear blades, and shaft of the windmill is connected to shaft of armature of a generator. विंड क्या होती है? विंड इज़ अ मूविंग एयर, जो बहुत ही तेज़ हवा चलती है, मूविंग एयर होती है, उसे हम विंड कहते हैं. ये कैसे बनती है? अनइवन हीटिंग की वजह से, धरती की जो सन के द्वारा होती है. और इस विंड का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? विंड फार्म्स बनाते हैं, विंड एनर्जी फार्म्स बनाते हैं, जिनमें क्या होता है, बहुत सारे एक पोल के ऊपर रोटेटर्स लगाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक पोल के ऊपर ब्लेड्स लगाए जाते हैं, जिसकी शाफ्ट को विंडमिल के साथ कनेक्ट किया जाता है. फिर वो शाफ्ट किसके साथ? जनरेटर के आर्मेचर के साथ जोड़ी जाती है. व्हेन द फास्ट मूविंग विंड रोटेट्स द ब्लेड, द विंडमिल इट्स शाफ्ट रोटेट्स. जब इसकी फास्ट मूविंग विंड होती है तब क्या करते हैं? ब्लेड्स मूव करते हैं विंड मिल के, और उसके बाद शाफ्ट रोटेट करती है. वही शाफ्ट जो आर्मेचर को रोटेट करती है, हैंस इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस. जनरेटर की जो आर्मेचर जब मूव करेगी तब हमारी क्या होगी? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी, विच इज़ फर्दर यूज फॉर वेरियस पर्पज, जिसको हम अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. विंड मिल की हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है? इट इज़ अ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स. ये क्या है? नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ये एक इको फ्रेंडली रिसोर्स है. इसकी डिसएडवांटेज में क्या आ जाता है? इट कैनॉट बी इस्टेब्लिश एवरीवेयर. इसको हर जगह पे नहीं लगा सकते विंड मिल को. इट इज़ रिक्वायर लार्ज एरिया. इसके लिए हमें बहुत ही लार्ज एरिया चाहिए. इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट. ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट हो जाता है. विंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम, सो विंड एनर्जी कैनॉट बी प्रोड्यूस एवरी टाइम. विंड एनर्जी है जो हमारी, वो हर जगह तो हवा ब्लो नहीं करती सेम रेट से, ठीक है. तो इसीलिए क्या है, ये हर टाइम हमें प्रोड्यूस करनी मुश्किल हो जाती है. मैक्सिमम स्पीड ऑफ विंड रिक्वायर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर फॉर द विंड मिल. विंड मिल के लिए हमें जो मिनिमम स्पीड चाहिए, हमें 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए. तो इसीलिए हमें, अगर ये स्पीड की हवा ना मिले तो हमें विंड मिल का यूज़ नहीं कर सकते हम. उसके बाद आ जाते हैं हमारे अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसमें कौन कौन से सोर्सेज आएंगे? जैसे हमारे सोलर एनर्जी हो गया, सी एनर्जी हो गया, ये वाले सोर्सेज आएंगे इसमें. उसके बाद आ गया हमारा सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन. इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स. ये हमें पता है कि ये रिन्यूएबल सोर्स है. दिस एनर्जी हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हॉटर, कॉज द एयर करंट इन एटमोसफियर, कॉज वाटर साइकिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. आपको पता ही है कि सोलर एनर्जी की हेल्प से हमारी जो अर्थ है वो गर्म होती है. एयर करंट इसकी वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, और जो वाटर साइकिल है हमारा, इसकी वजह से ही होता है, और जो हमारी सोलर एनर्जी है, और साथ में ही ये हमारी फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है. इससे रिलेटेड एक टर्म है सोलर कांस्टेंट. सोलर कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ द टोटल एनर्जी दैट फॉल्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन अ 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पे जितनी एनर्जी हमारी सन की पड़ेगी, that was called the solar constant. It is approximately 1.4 kilojoule per second per square meter. ये हमारी धरती के लिए 1.4 किलोजूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर है. सोलर एनर्जी की हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है कि इट इज़ फॉल्स इन डिफ्यूज्ड फॉर्म. ये क्या होती है? डिफ्यूज फॉर्म में ही धरती पे आती है. इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम. ये सारी दिन में पूरे दिन पूरा टाइम पे नहीं मिलती है.
इट इज़ नॉट अवेलेबल एट कांस्टेंट रेट। एक तो ये है कि ये कांस्टेंट रेट पे नहीं आती, कभी बादल आ गए, कभी क्या हो गया है ना, उसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी है जो कांस्टेंट रेट पे नहीं होती। इट इज़ अवेलेबल एट नॉट अवेलेबल एट नाइट, ये रात को भी नहीं अवेलेबल होती। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस, कई जगह पे क्या है, बादल होते हैं, कई जगह पे धूप होती है, तो इसकी वजह से ये सारी जगह पे ऑल प्लेसेस पे एक ही टाइम पे नहीं मिलती है। ये तो सारी थी सोलर एनर्जी की जो हमारे पास लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आ जाती हैं सोलर हीटिंग डिवाइसेस। सोलर हीटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? दे आर द डिवाइसेस दैट वर्क ऑन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के ऊपर काम करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं? सोलर हीटिंग डिवाइसेस। जैसे कि हमारा सोलर कुकर हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया और सोलर सेल्स हो गए। फर्स्टली हम करेंगे सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर इट इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, कुकिंग फूड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सोलर कुकर को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इट इज़ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है, बॉक्स टाइप एंड कॉन्केव रिफ्लेक्टर टाइप। ठीक है, बॉक्स टाइप जो सोलर कुकर होता है कंसिस्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स। उसका जो ब्लैक बॉक्स होता है विद मिरर एंड कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट, उसके ऊपर एक मिरर लगा होता है और उसके साथ ही एक ग्लास प्लेट होती है। यूजेस ऑफ रिफ्लेक्टर, उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर लगा होता है, मिरर जिसको हम कहते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज। वो क्या करता है? लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है और वो हेल्प करता है हमारी कि नॉर्मली जो लाइट रेज मिरर के ऊपर नहीं पड़ रही होती उनको कन्वर्ट करके उसके ऊपर डालता है ना। ठीक है, तो सो दैट द मोर एंड मोर रेज एंटर इनटू द सोलर कुकर, जिसकी वजह से ज़्यादा जो हमारी लाइट रेज हैं वो सोलर कुकर के अंदर जा सकें। यूज़ ऑफ ग्लास, ग्लास का क्या यूज़ है? उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है, इट अलाउज टू इंफ्रारेड रेज, वो इंफ्रारेड को रेड रेज होती हैं जो उनको अंदर जाने में हेल्प करता है, बट डजेंट अलाउ इट टू एस्केप, पर उनको बाहर नहीं आने देता। सो एज द रिज़ल्ट दे गेट ट्रैप्ड, इसकी वजह से क्या हो जाती हैं? वो इंफ्रारेड रेज होती हैं जो अंदर ट्रैप्ड हो जाती हैं एंड टेम्परेचर मेंटेन इन द सोलर कुकर। उसकी वजह से जो हमारा सोलर कुकर है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इट इज़ पेंटेड ब्लैक, ब्लैक क्यों पेंट किया होता है? इट इज़ ब्लैक एज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट होने की वजह से हम उसको ब्लैक कलर का पेंट करते हैं। अब जो सोलर कुकर है वो वर्क कैसे करता है? व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द एंड रिफ्लेक्टर के ऊपर जब लाइट रेज पड़ती हैं तो रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट करता है रेज को एंड ग्लास शीट अलाउ देम टू एंटर। अब ग्लास शीट उनको अंदर डाल देती है जो हमारा बॉक्स है, बट डू नॉट अलाउ देम टू एस्केप, उनको बाहर नहीं निकलने देती। इनसाइड इट इसके अंदर हम 4 बाउल्स रख सकते हैं एट अ टाइम एंड कैन केप्ट इन विच वी कैन मेक दाल, राइस, खिचड़ी। इसमें जो बॉइलिंग होने वाली चीज़ें हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो ग्लास की वजह से और रिफ्लेक्टर की वजह से बढ़ता है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इट कैन नॉट बी यूज़ फॉर बेक, फ्राई एंड मेक चपातीस, इस पे चपाती नहीं बना सकते, हम फ्राई नहीं कर सकते। ठीक है, और बेकिंग नहीं कर सकते। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो हमारा प्रोसेस होता है इसमें। इट कैन नॉट बी यूज एट नाइट, इसको हम नाइट में और रेनी सीजन में, ह्यूमिड वेदर में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी लिमिटेशन जो हमारी विंडमिल की थी सेम टू सेम वैसी ही इसकी लिमिटेशन होती हैं। नेक्स्ट इज़ द कॉनकेव रिफ्लेक्टर टाइप। जो हमारा कॉनकेव रिफ्लेक्टर टाइप ऑफ सोलर कुकर होता है, इसमें क्या करते हैं, एक सोलर कुकर इसमें एक कनकेव टाइप का मिरर रखा जाता है जिसको कनकेव रिफ्लेक्टर बोलते हैं। वो लाइट को कन्वर्स करके फोकस करता है एट द प्लेस वेयर द कुकर इज़ प्रेजेंट। कुकर कंटेन फूड, जिसमें कुकर में फूड होता है, प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, इसके रिफ्लेक्टर की जगह पे हम कुकर को रख देते हैं और स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप ऑफ सोलर कुकर वहाँ पे जो कन्वर्ज करके लाइट को फोकस करता है। ठीक है, लिमिटेशन इसकी क्या है? नॉट यूज्ड एट नाइट, सेम टू सेम वैसे ही है। कीप ऑन मूविंग विद द सनलाइट, इसकी जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होगी वैसे ही हमें इसकी भी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसको भी रेनी सीज़न और ह्यूमिड वेदर में हम यूज़ नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज इट्स एडवांटेज क्या है इसकी, इट इज़ इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है। इट सेव्स फ्यूल, फ्यूल सेव करने वाले होते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड इज़ रिटेन्ड, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है हमारे खाने की वो मेंटेन्ड रहती है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एज नो फ्यूल इज़ यूज, जैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी हम यूज़ करते हैं, सन की एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इसके लिए हमारा कोई भी सोलर जो हमारा फ्यूल है वो यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर जो होता है हमारा, इट कंटेन इंसुलेटेड बॉक्स, ये इंसुलेटेड बॉक्स के जैसा होता है, पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, जिसको हम इनसाइड से ब्लैक पेंट कर देते हैं। इन इट कॉपर ट्यूब्स आर प्लेस्ड, इसके अंदर कॉपर ट्यूब्स को प्लेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉयल, जो कॉयल की फॉर्म में होती हैं। द ट्यूब्स आर ऑल्सो पेंटेड ब्लैक, उस ट्यूब को भी हम ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। द बॉक्स इज कवर्ड विद द ग्लास शीट, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो ग्लास शीट से बनाई जाती है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट, ताकि हमारे जो जैसे उसमें हीट का लॉस ना हो सके। द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब्स आर जॉइंट विद द स्टोरेज टैंक, उसकी जो अंदर वाली साइड होती है उसको स्टोरेज टैंक के साथ जॉइंट कर दिया जाता है ट्यूब्स को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग कैसी है इसकी, जो हमारा फ्रेश टैप वाटर होता है वो एंटर करता है टैंक के अंदर थ्रू अ पाइप, ठीक है, एक पाइप के द्वारा उसके अंदर जाता है। देन इट फ्लोज थ्रू अ पाइप, और उस फ्लो जो पाइप के अंदर फ्लो करता रहता है। एंड देन इट फ्लो थ्रू अ कॉपर ट्यूब, तब ये कहाँ चला जाता है, कॉपर ट्यूब के पास चला जाता है। कॉपर ट्यूब में जब ये फ्लो करता है एंड द बॉक्स, एंड व्हेन इट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इट गेट हीटेड, वहाँ पे जाके ये क्या होना शुरू हो जाता है, जब कॉपर ट्यूब के अंदर ये फ्लो कर रहा होता है तो ये हीट होना शुरू हो जाता है। एंड कलेक्टेड एट द टॉप, तब ये कहाँ स्टोर हो जाता है, टॉप के ऊपर, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर है इट इज़ ऑलवेज लेसर दैन एज कम्पेयर टू कोल्डर वाटर, कोल्डर वाटर से इसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये ऊपर वाली सतह पे जमा हो जाता है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी लर्न अबाउट द सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, इट इज़ अ सेल दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला एक सेल होता है। सोलर सेल से सोलर पैनल बनता है। मैनी सोलर सेल्स कनेक्टेड टू फॉर्म अ सोलर सेल पैनल, ठीक है, बहुत सारे सेल्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, सोलर सेल पैनल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सोलर सेल जो होता है सेमीकंडक्टर से बना होता है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना। इन इट मैनी सोलर सेल्स आर कनेक्टेड, इसमें बहुत सारे सोलर सेल को कनेक्ट करके टू ईच अदर इन अ सीरीज बाय मीन्स ऑफ अ वायर, जिसको वायर के जरिए हम जोड़ते हैं सीरीज़ में, टू फॉर्म अ सोलर सेल पैनल एंड टू प्रोड्यूस डिज़ायर वोल्टेज। डिज़ायर वोल्टेज लेने के लिए हमें अलग अलग तरह के सेल्स को जोड़ना पड़ता है कि कितने सेल पर एकड़ एरिया के लिए, पर स्क्वायर फीट के लिए हम अलग अलग तरह के सेल्स को जोड़ते हैं। द इलेक्ट्रिक एनर्जी दस प्रोड्यूस यूज टू डू वेरियस टास्क, तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम अलग अलग टास्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज़ एडवांटेज एंड इट्स यूजेस। अब एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ सेफ़ एंड चीप नॉन नॉइज़लेस सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये सेफ़ है, चीप है और नॉइज़लेस, मतलब इसमें कोई आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होती, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है। इट इज़ सूटेबल फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस, जैसे पोर्टेबल डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, हम उनमें इसका यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। यूजेस ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल के क्या क्या यूज़ हैं, यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको स्ट्रीट लाइट्स में हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स में हम यूज़ करते हैं इसका। यूज़ टू प्रोवाइड लाइट वेयर अदरवाइज अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे हमें पता है कि जैसे रिमोट एरिया है वहाँ पे हमारी लाइट पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्टली इट इज़ यूज इन द सैटेलाइट्स, सैटेलाइट में ज़्यादातर इसी तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाती है सोलर एनर्जी की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।